मालेगांव के बारे में आप क्या सोचते हैं इम्तियाज भाई कि क्या होना चाहिए, यहाँ के हालात को किस तरह से देखना चाहते हैं? जग जाहिर है कि हमारे शहर के हालात आज क्या हैं, नशे के आदी होते जा रहे हैं नौजवान, उसके अलावा फलाही काम कुछ भी नहीं हो रहा है, ना सड़कों का, ना इधर बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि पूरी पोल खुल गई हमारे शहर की, सड़कें सब कुछ बता देती है कि हमारी असली हालत क्या है। आज दूर दराज के इलाकों में हम जाते हैं तो वहाँ की जो कंडीशन है वो तो बयान से बाहर है कि लोगों को आने जाने के लिए इतनी दिक्कतें, पानी भर जा रहा है, साइकिल से नहीं जा सकता आदमी, पैदल नहीं जा सकता, और वहाँ पे घर गरीब बेचारे परेशान होते हैं। तो ये सियासी हालात पर आप क्या अपना नजरिया रखते हैं और क्या तब्दीली चाहते हैं इसमें? देखिए, बुनियादी तौर पे ये सियासी हालात अवाम की वजह से बनते हैं, ये खराबी नीचे से है। हम सिर्फ सियासतदानों को गालियां दें ये मुनासिब नहीं है। और हम तो मालेगांव तो अजीब शहर है, यहाँ पे तो सियासतदान चुन के गाली दी जाती है कि ये फलाना है इसलिए इसको गाली दी जाए। उसकी अगर अच्छाइयां भी होंगी तो हम उसको गाली देंगे, क्योंकि हमने तय किया कि गाली सिर्फ उसी को देंगे, बाकी हमारे वाला जो है उसको गाली नहीं देंगे, वो कितना ही नालायक हो। तो हमारे यहाँ पे जो सिलेक्टिव चीज चल रही है, मालेगांव देखिए एक आइडियल बस्ती हो सकती थी। ये बस्ती है क्या? एक छोटी सी बस्ती थी जहां लूटे हारे आए थे। कुछ 1857 के लूटे हारे यूपी से या बिहार से आए थे, खास तौर से यूपी से आए थे, और कुछ लोग सुकूत हैदराबाद के बाद दक्कन से आए थे, कुछ खानदेश से आए थे। इधर उधर से आए हुए लोग हमारे पुराने लोगों ने मिलजुल करके, अब आप बताइए कि 1874 में दारुल 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दारुल उलूम नदवा कायम होता है, और 1888 में हमारे यहाँ पे चिरागुल उलूम कायम हो जाता है। इतनी पुरानी इल्मी बस्ती है, बेशक इतनी अहम बस्ती। हमारे बुजुर्गों ने जब उनके पास कुछ नहीं था तो क्या क्या किया, आज हम क्या कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, पहले पैसे वाला क्या करता था कि स्कूलों में कमरे बना देता था, अपने मरहूमीन के नाम से मदरसे में कुछ बना दे रहा था। आज पैसे वाले स्कूलों पे कब्जा किए हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, पता नहीं ये कहां पे जवाब देंगे, किसके पास किस जवाब से ये अल्लाह के सामने खड़े होंगे। इनको लगता है कि ये दुनिया में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। एक बुरे टीचर को आपने पैसा लेके अपॉइंट किया, वो 30-34 साल पढ़ाएगा, उसके हर दिन जो अपने बच्चों के साथ वो सलूक करेगा, क्या क़यामत के दिन आपका उसके हिसाब नहीं होगा? इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां लेकर के लोग पैसे लेकर के तालीम का मजाक बनाए हुए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ सियासी मामला नहीं है। और फिर हमारे नौजवान मस्त हैं। पहले हमारे यहाँ सरदारियां थी, बड़े लोग थे, उनकी कोई सुनता था। आज मस्जिद में अगर कोई बच्चा शरारत कर रहा है, आप बात नहीं कर सकते, उसका बाप खड़ा हो जाएगा आपसे लड़ने के लिए। हमने अपने नफ्स को, हम अपने नफ्स के गुलाम हो चुके हैं। हमने किसी को बड़ा समझा ही नहीं, ना बाप को बड़ा समझते हैं, ना बड़े भाई को बड़ा समझते हैं। तो जब तक हम नीचे से, हम अपने घर के बाहर कितनी ही शानदार इमारत बनाए अतिक्रमण करते हैं। बेशक, बिल्कुल। तो एक अच्छे मुआशरे का मालेगांव कहते हैं, अब तक हम अच्छाइयां बयान कर रहे थे कि मालेगांव मस्जिदों का शहर है, अदब का शहर है, अदीब का शहर, कहना चाहिए शायरों का शहर है। लेकिन ये भी तो सच्चाई है। खूगरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले भाई, ये मालेगांव जो है इतनी शानदार बस्ती हो सकता था कि पूरे हिंदुस्तान में हम बता सकते थे कि देखो ये मुसलमानों का शहर है। यहाँ का सियासतदान देखो कितना ईमानदार है, 1 रुपया नहीं लेता, इतना ईमानदार। हमने तो बताया कि हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स आने के लिए पैसा दे के आते हैं, हमने सुना है। कैसी बस्ती? अब बताओ, हम तस्वुर करते हैं कि एक मुसलमान बहुत मजलूम है, मुसलमान बहुत मजलूम है। यहाँ तो सब आप हो, इख्तिदार पे आप हो, ऑफिसर्स आपके हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, आप क्या कर रहे हो? और हमने दक्कनी और मोमिन में बांट दिया। मैं ये कहता हूं आपको कि जो लोग ये समझते हैं, मुतमईन होते हैं, आप मुझे बताइए कि अगर आप कहते हो कि मेरा लीडर सिर्फ इसलिए कि मेरी कास्ट का है, इसलिए वो बुरा भी करे तो वो अच्छा है, तो फिर मोदी के साथ जो लोग खड़े हैं वो कौन से गलत हैं? वो भी तो वही कर रहे हैं। बिल्कुल। हमने शहर को मुकद्दम नहीं जाना, हमने अपनी बरादरियों को, और इस्लाम तो आया था इन बरादरियों के निजाम को खत्म करने के लिए। अगर हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहते, जैसे शुरू में मालेगांव के लोग थे, हमारे आपस में शादियां होती थी, हमारे एक दूसरे दोनों कल्चर से फायदा उठाया। दोनों कल्चर्स ने, जो हमारे खानदेशी दखनी भाई थे, उन्होंने मोमिन बरादरी से फायदा उठाया, मोमिन बरादरी ने इनसे कुछ चीजें सीखी, हम एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर ये हुआ कि हमारे बड़े लीडर्स, इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ कायद और सालार से छोटा तो कोई है ही नहीं, शहर सत्यानाश हो रहा है। लीडर्स बहुत बड़े हैं, नारे, पहला शहर है जहां काम नहीं होता, सिर्फ उसका ऐलान होता है तो बड़े बड़े बैनर लगते हैं शुक्रिया के। अरे भाई, खुदा के वास्ते अच्छी से काम कर दो तो क्या होगा आपका? तो ये जो टेढ़ है, हमने अपने शहर को अपना शहर समझा नहीं।